in human heart? How many chamber in the heart? So there are 4 chambers in our four heart. chamber in human Heart. लेकिन ये जो चैम्बर है, ये जो हार्ट के जो 4 चैम्बर है, ये अलग अलग प्राणियों में अलग अलग, ठीक है। सभी प्राणियों में पहली बात तो हार्ट होता ही नहीं कि भाई कह दो कि सभी प्राणियों में हार्ट होता है ना, सभी प्राणियों में हार्ट नहीं होता है। तो और जिन प्राणियों में हार्ट होता है, दिल होता है, उन प्राणियों में जरूरी नहीं है कि 4 ही कच्छ हो सकता है 3 कच्छ हो सकता है 2 कच्छ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी कच्छ हो सकता है, ठीक है। तो हम क्योंकि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य की बात में आप ये समझोगे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने आपको बताया था कि जो ऊपर की ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये इस हार्ट को अपर और लोअर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बात समझ आ रही है? ये जो अपर वाला पार्ट है, इसको हमने क्या कहा था कल? ऑरिकिल, एट्रियम भी कह सकते हो। इस भाग को हम क्या कहेंगे? ऑरिकिल, क्या? एट्रियम, ठीक है, ऑरिकिल हो गया जी सर। अब क्योंकि ये किधर है, अब हमने आपको क्या बताया था कि हार्ट ये है, ये पोर्शन कौन सा हो गया? राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिकिल, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकिल। राइट ऑरिकिल, क्योंकि अगर हम ऐसे हाइड्रोजन हमारा यहाँ है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? राइट ऑरिकिल हो गया। तो इसको हम कहेंगे राइट ऑरिकिल। दायां आलिंद, हिंदी में क्या कहेंगे? दायां आलिंद, बायां आलिंद। जी बात सर। में हो? जी सर। अब इसके जो लोअर पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकल या निलय, क्या कहेंगे? निलय या वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल किस साइड में है? लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से आप जो है हार्ट के चैम्बर जो होते हैं इनके बारे में जानिए। राइट वेंट्रिकल, ये तो आपका हो गया चैम्बर के बारे में। अब हमको ये जानना है कि ये जो हार्ट है इसमें जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं या जो ब्लड वेसल्स इनसे अटैच है, अब वो ब्लड वेसल्स क्या हो सकता है? या तो आर्टरी हो सकती है या वेन हो सकता है। आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी का काम है हृदय से ब्लड को बाहर निकालना। बाहर निकालने का मतलब क्या है? कि शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। जी सर। किसका काम है? हार्ट का काम, और आर्टरी का काम है। और वेन का काम क्या है? वेन का काम है शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को लाना, हार्ट में लाना। अब एक चीज और समझना है जो कल हमने आपको नहीं बताया था समय अभाव के कारण, कि जो ब्लड आता है शरीर के अंदर वो आलिंद में आता है कि निलय में आता है? जब भी ब्लड आएगा फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जी सर, तो कहां से आएगा? कहां आएगा? आलिंद में आएगा फर्स्ट में। और जब भी ब्लड निकलेगा हार्ट से शरीर के लिए निकलेगा, तो कहां से निकलेगा? वेन, निलय से निकलेगा, वेंट्रिकल से निकलेगा। जी सर। तो ऐसे समझिए, आ से आलिंद और आ से आता है, तो आलिंद में आता है और नी से निलय और नी से निकलता है। वाह, एकदम मस्त, जबरदस्त है। ऐसे याद हो जाएगा ना? जी जी, क्लियर। आ से आलिंद होता है, तो आ से आता भी है, तो आता कहाँ है? आलिंद में आता है। जी सर। और नी से
निलय और नीचे निकलना, तो निकलता कहाँ से है? निलय। निलय से निकलता है। इस तरह से आपको ये हमेशा ध्यान रखना। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर है सर। अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ब्लड वेसल्स आता है। तो यहां पर एक ब्लड वेसल्स आता है अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। दो महाशिराएं आकर के शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को लाते हैं। कहां पे? किस पोर्शन में? सबसे पहले ब्लड आता है राइट ऑरिकल, दाहिने आलिंद में आता है। जी सर। ठीक, ब्लड कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में आता है, दाहिने आलिंद में आता है। अच्छा, जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड है? प्योर है कि इम्प्योर है? सर इम्प्योर है। इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है सर। क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारे शरीर से हो करके आ रहा है। जी क्लियर है। वो यूज्ड ब्लड है। जी सर। यूज्ड ब्लड का मतलब होता है कि उस ब्लड के मटेरियल्स को निकाल लिया गया है, अच्छी चीजों को, जी। और खराब चीजें उसके अंदर डाल दीजिए कि भैया ले जाओ पूरा कर है ना। तो इसलिए वो जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इम्प्योर ब्लड फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है? बॉडी, आवर बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, द बॉडी। कहाँ से आ रहा है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय के राइट ऑरिकल में वो आ रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। अब ये राइट ब्लड तो आ गया, ये चीज यहाँ पे खुल रहा है, मान लीजिए ये खुला, यहाँ से ब्लड आ गया, अंदर आ गया। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? अब हृदय का हमने कल आपको बताया था कि ये आलिंद है, हथेली को ध्यान से देखिए, ये आलिंद है, ये क्या है? निलय है। एक बार आलिंद सिकुड़ेगा तो निलय पहला रहेगा, और जब निलय सिकुड़ेगा तो आलिंद फैल जाएगा। जी सर। समझ लो? क्लियर है सर। ये सिस्टम चलता है। तो अब जब ये सिकुड़ेगा तो इसका ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल का इम्प्योर ब्लड इंटर कर जाएगा कहाँ पर? राइट। ये आ गया ब्लड। ठीक, ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर। ये तो इम्प्योर ही है, क्योंकि ये भी इम्प्योर था, वही ब्लड तो यहाँ आया है, तो ये भी इम्प्योर हो गया। अब यहाँ से एक धमनी निकलती है। थोड़ा सा ये हार्ट बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है, बड़ा डायमेंशनल होता है, तो इसको हम डायग्राम में बहुत सेम टू सेम नहीं शो कर सकते हैं। आपको समझना है कि सपोज दैट यहाँ से एक धमनी निकल रही है, एक धमनी निकल रही है, ये जा रही है धमनी, लीवर तक, के लिए समझ लीजिए, यहाँ से धमनी निकल रही है लीवर तक, और ये जा रही है। अच्छा, ये कहाँ जा रही है? लीवर में। ये जा रही है, हम बॉक्स में बना दे रहे हैं उस आर्गन को। जी सर। लंग्स। कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही है। ओह सॉरी, लंग्स। ठीक, यस सर। ये कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही है, लंग्स। ऐसे बना, लंग्स में जा रही है। अब इस आर्टरी को, इस धमनी को हम क्या कहते हैं? हिंदी में फुफ्फुस धमनी, और इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, जी सर। तो अब किसकी बारी है? अब ये तो धड़क करके क्या किया? ब्लड को यहाँ भेज दिया, और जब ये धड़केगा तो क्या होगा? इसका ब्लड उधर पंप हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई ये ब्लड तो यहाँ भी जा सकता है? नहीं, यहाँ पे जो क्यों नहीं जा सकता है? यहाँ पे कवर होता है सर, वाल्व होते हैं। वाल्व। ये सर क्या होता है? वाल्व। वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, इस तरह से वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, तो ये वाल्व क्या करता है? ब्लड को आने तो देगा, लेकिन जाए नहीं। जब ब्लड जाएगा तो उसको रोक देगा।
जी सर। ब्लड इधर नहीं जाने पाएगा, इधर वो जा ही नहीं सकता है, तो ब्लड किधर जाएगा? चला गया लंग्स में, और लंग्स में अब क्या होगा? प्योर प्योर होगा। किस सेंस में आप कह रहे हो कि प्योर होगा? लंग्स उसमें क्या चीज मिला दिया जा रहा है कि वो ऑक्सीजन pure हो गया? ऑक्सीजन 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 युक्त ब्लड जो होता है वो प्योर ब्लड कहलाता जी है, सर। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो इम्प्योर Impure। ब्लड होता है। अब ये इम्प्योर ब्लड गया लंग्स के पास, और लंग्स में तो आप सांस के द्वारा ऑक्सीजन भरे ही हो, ऑक्सीजन आया था ना, O2 आया था ना जी सर। एटमॉस्फेयर से, O2 आपने लिया था। अब ये जो है ब्लड में O2 डाल देगा, और ये O2 फिर जो है एक सिरा, एक वेन होगा, वो लेकर के ब्लड को आएगा। इस सिरे को क्या कहा जाएगा? पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा। तो ये हो गया पल्मोनरी वेन। पीवी का मतलब क्या हो गया? पीवी का पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब ये ब्लड को डाल रहा है कहाँ पे? लेफ्ट ऑर्किल में डाल रहा है। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड। ठीक, तो अब समझिए, जब ये पोर्शन सिकुड़ेगा तो दो घटनाएं घट रही हैं। क्या? इसका ब्लड इसमें आ गया और इसका ब्लड इसमें आ गया। राइट ऑर्किल का इम्प्योर ब्लड आ गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। और राइट लेफ्ट ऑर्किल का प्योर ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, ये घटना घटा। ये जब सिकुड़ा तो इसने ये ब्लड यहाँ भेज दिया, इसने ये ब्लड यहाँ भेज दिया। जी सर। तो दोनों ब्लड यहाँ आ गए। ठीक, अब बारी किसकी है? अब बारी है इसकी सिकुड़ने की। अब देखिए क्या होता है, यहां से एक और धमनी निकलती है, ऐसे हम बना दे रहे हैं। ये धमनी कुछ ऐसे कर्व बनाते हुए निकलेगी। तो कर्व बना रहा है तो इसको हम थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं, और यहाँ पे मान के चलिए ये धमनी ऐसे निकलेगी। यहाँ से भी ऐसे ठीक है, ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगी और यहाँ से खुलेगी। इसको क्या कहते हैं? ये भी धमनी है। जी सर। ये भी धमनी है। अब इसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये पोर्शन सिकुड़ेगा, इसका ब्लड इसके थ्रू चला जाएगा लंग्स में, और ये प्योर ब्लड इसके थ्रू चला जाएगा शरीर के विभिन्न भागों में। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। कोई डाउट? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब यहाँ पे आपको दो सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, दो सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, दोहरा पर संचरण। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड हार्ट में दो रास्तों से आ रहा है और दो रास्तों पे जा रहा है। जी सर। इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब उस डबल सर्कुलेशन को आप समझिए। एक सर्कुलेशन तो आप देखिए क्या है, शरीर के विभिन्न भागों से इम्प्योर ब्लड आया। जी सर। कहाँ? दाहिने आलिंद में, राइट ऑर्किल में। राइट ऑर्किल से कहाँ आया? लेफ्ट ऑर्किल। राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ निकल गया? लंग्स। तो एक सर्कुलेशन बना। जी। ठीक, और दूसरा सर्कुलेशन क्या है? प्योर ब्लड लंग्स से आया कहाँ? लेफ्ट ऑर्किल में। लेफ्ट ऑर्किल से आया कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ निकल गया? शरीर के विभिन्न भागों। डिफरेंट पार्ट ऑफ दो रास्तों से ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, और दो रास्तों से ब्लड शरीर के बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। जी सर। अब थोड़ी देर आप लोग इसको